हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और मैं आपसे इस वीडियो में गति, मोशन इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ये फिजिक्स का टॉपिक है और आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी वस्तु, कण अथवा पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, यानी कि टाइम के साथ किसी वस्तु की स्थिति अगर चेंज हो रही है तो उसको बोलेंगे गति। कोई वस्तु एक व्यक्ति के लिए स्थिर अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में हो सकती है। यानी कि एक पॉइंट ए है, अगर बी पॉइंट अपनी स्थिति चेंज कर रहा है तो ए के सापेक्ष बी क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और बी के सापेक्ष ए क्या है, स्थिर है। ठीक है, दोनों ही अवस्था हो सकती है। एक व्यक्ति के लिए एक वस्तु स्थिर अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में हो सकती है। गति की अवस्था का मापन सदैव मूल बिंदु से किया जाता है। गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले सरल रेखीय गति, वाहनों का रोड पर चलना, ये सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल है। इसके बाद है वृत्ताकार या फिर वर्तुल गति। इसमें वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करती है, यानी कि ये जो वृत्ताकार पथ है इसमें जो गति हो रही होगी वो वृत्ताकार गति होगी। दोलनी गति, दोलनी गति का एग्जाम्पल है पेंडुलम में जो गति होती है सुई की, ठीक है, वो गति दोलनी गति का एग्जाम्पल है। इसके बाद देखते हैं चाल। एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। चाल प्रति सेकंड, टाइम पर सेकंड में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है उसको चाल बोलते हैं। ठीक है, तो चाल का फॉर्मूला क्या हो गया? चाल इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है। चाल की दिशा नहीं होती, अदिश राशि है, और इसका SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। दूरी को मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इसका SI मात्रक हो गया। और एकांक समय में तय की गई दूरी होती है S इक्वल टू बी इंटू टी। ठीक है, इसके बाद है विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की सरल रेखीय दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि यदि कोई वस्तु A से B तक चल रही है तो ये लंबवत डिस्टेंस हो गई, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसको विस्थापन बोलेंगे। विस्थापन की दिशा होती है। ठीक है, विस्थापन की दिशा होती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि दिशा होती है परिमाण के साथ साथ, तो इसे सदिश राशि बोला जाएगा। और यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। इस आकृति के अनुसार तय की गई दूरी 7 सेमी है, परंतु विस्थापन 5 सेमी है। कैसे? देखो, कोई व्यक्ति A पॉइंट से चलता है, A पॉइंट से वह 4 किलोमीटर, 4 सेमी इधर चला, 3 सेमी इधर चला, और वो कहाँ पहुँच गया? वो पहुँच गया C पॉइंट पे। तो कितना चल लिया वो? 4 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, टोटल 7 सेमी वो चल लिया। लेकिन जो विस्थापन होता है वो होता है लंबवत दूरी, यानी कि आखिरी दूरी A से C तक की दूरी कितनी है? 5 सेमी। तो विस्थापन हो गया 5 सेमी। यदि आपसे पूछा जाए दूरी कितनी हुई, तो दूरी हो गई 7 सेमी। दूरी और विस्थापन में डिफरेंस होता है। दूरी की कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन विस्थापन की दिशा होती है। ठीक है, इसके बाद वेग। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। निश्चित दिशा बोल रहा है, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं। ठीक है, तो चाल और वेग में अंतर क्या है? चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, सामान्यतः वस्तु की केवल चाल मापी जाती है। इसका प्रयोग अध्ययन तथा शोध में होता है। वेग का प्रयोग अध्ययन तथा शोध में होता है। इसके बाद त्वरण देखते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। जो त्वरण है वो सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग एक सदिश राशि है तो त्वरण भी सदिश राशि होगा। यदि वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण पॉजिटिव होगा। यदि
वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण होगा पॉजिटिव, और यदि वेग में कमी हो रही है तो त्वरण होगा नेगेटिव। ये दोनों आपको पॉइंट याद रखने हैं। ऋणात्मक त्वरण को रिटार्डेशन या फिर मंदन भी कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को रिटार्डेशन या फिर मंदन भी कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन की दर, इसे आप निकाल सकते हो वेग अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का होता है विस्थापन यानी कि मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम को सेकंड में। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया त्वरण की मात्रक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद है एक समान त्वरण गति। एक समान त्वरण गति से आगे बढ़ रही वस्तु के बारे में व्याख्या 3 समीकरणों से की जा सकती है। फर्स्ट इज बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये न्यूटन की गति के नियम है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फॉर्मूलेज हैं, इंपॉर्टेंट हैं गति के लिए, आपको याद रखने हैं। यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पर त्वरण है, एस यहाँ पर क्या है, दूरी है, बी यहाँ पर वेग है, अंतिम वेग, और यू यहाँ पर प्रारंभिक वेग है। यू प्रारंभिक वेग है, बी अंतिम वेग है, और एस टी समय में तय की गई दूरी है। एक समान गति का तात्पर्य है कि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी स्थिर खड़ी हुई है, रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है और 10 मिनट बाद उसका वेग 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। यदि रेलगाड़ी एक समान त्वरण से गति कर रही है तो उसका त्वरण ज्ञात करना है हमको, और इस वेग तक पहुंचने में उसकी दूरी कितनी होगी। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि प्रारंभिक वेग 0 है, 10 मिनट बाद यानी कि t बराबर 10 मिनट पर उसका वेग हो जाता है कितना, b हो जाता है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 10 मिनट का मतलब है 600 सेकंड। वेग को हम मीटर पर सेकंड में मापते हैं, इसलिए हम टाइम को सेकंड में चेंज कर लेंगे, 600 सेकंड, ठीक है। इसके बाद जो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। किलोमीटर को मीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 72 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 इजिकल टू 20 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया हमने। अब हमको फॉर्मूला पता है b इजिकल टू यू प्लस ए टी। प्रारंभिक वेग है हमारा 0, ठीक है। हमको त्वरण निकालना है यानी कि ए कैलकुलेट करना है। टाइम है 600, और जो वेग है 10 मिनट के बाद वो कितना हो गया है, वो हो गया है 20 मीटर पर सेकंड। तो ए इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 20/600 इक्वल टू 1/30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास त्वरण निकल के आ जाएगा। इसके बाद हमको दूरी भी निकालनी थी, तो दूरी निकालने के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमको वेग पता है, अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकंड है, उसका स्क्वायर। प्रारंभिक वेग 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू त्वरण हमने निकाल लिया कितना, 1/30 इंटू एस। यहाँ से हमको एस मिल जाएगा जो कि निकल के आएगा 6 किलोमीटर, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड है, सॉरी। यह वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। 5 सेकंड के पश्चात वस्तु का वेग और उसके द्वारा तय की गई दूरी हमको बतानी है। u दे रखा है हमको 4 मीटर पर सेकंड, त्वरण दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 सेकंड का। तो सबसे पहले हम वेग निकालेंगे। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पर u हमको दे रखा है प्रारंभिक वेग 4 प्लस त्वरण दे रखा है 2 इंटू टाइम दे रखा है 5 सेकंड। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास 14 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास वेग निकल के आ गया b, ठीक है। इसके बाद हम दूरी निकालेंगे। बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। b हमको निकल के आ गया 14 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस
2 इंटू त्वरण 2 इंटू एस, ठीक है। तो यहाँ से एस निकल के आ जाएगा हमारा 180/4 इजकल टू 45 मीटर, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है बी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इतना हमको गति के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।